हेलो एवरीवन। मैं एक नए सेगमेंट पे हूँ। जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड का करवाया था, दिखाया था आप लोगों को किताबें। वैसे इस बार आईसीएसई बोर्ड की किताबें हैं। आईसीएसई बोर्ड की है, लेकिन क्लास हमारा है थ्री, क्लास थ्री। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा, ये हिंदी की बुक है सुमंजरी के नाम से। ये फ्रैंक पब्लिकेशन के हिसाब से ये न्यू बुक्स हैं, लेकिन उन्होंने पहले लिख दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2023 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023। इसमें इन्होंने सोचो, सुमंजरी है, उसके साथ ही साथ इन्होंने पहले से लिख दिया भाषाई कौशलों का विकास इसमें होगा, पाठ्य सामग्री का संयोजन है, रचनात्मक गतिविधियां मतलब क्रिएटिविटी एक्टिविटीज है इसमें। इसमें हमने अच्छा ये बात लगी कि हिंदी की किताब में जीएस जैसी चीजें दी हुई हैं। मैंने इनके कार्टून्स तो देखे देखे, चलो ठीक है, कार्टून से पहला इनका जो एकता है, या फिर एक इन्होंने कविता रखी है एकता के नाम पर, जो कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा है। इस तरीके की छोटी छोटी कविताएं तो है ही नहीं, लेकिन जो कहानी के बीच में इन्होंने वर्णन किया है वो बड़ा लाजवाब है। साथ ही साथ जो हमको एक कहानी अच्छी लगी है वो है एक अंकल जी की, जो अंकल बताते हैं चंद्रयान कब जाएगा। 2023 की बात है, जब हमारा चंद्रयान 3 गया था ऊपर, और प्रक्षेपित किया गया था लगभग 14 जुलाई के आसपास, और वो पहुंचा था 23 अगस्त 2023। उसकी बात इसमें कहा गया, उसमें इसमें बताई गई, जिस जो कि पार्ट है चले चांद की ओर। देखो कितने आराम से इन्होंने एटिकेट्स और मैनर्स सिखाए हैं, रिस्पेक्ट करना सिखाया है। अंकल जी आते हैं, एक हाथ पीछे, एक हाथ से कहते हैं हेलो बेटा, लेकिन उसमें वो कर रही है नमस्ते अंकल। मतलब इसमें रिस्पेक्टफुली आदमी को दिखाया गया। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से चंद्रयान की बातें इन्होंने इन अंकल ने इस चैप्टर में बताई है, इससे बच्चे बड़े आसानी के साथ ये समझ जाएंगे कि कब क्या हुआ। इसमें बकायदा डेट भी लिखी हुई है, 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 भेजा, और यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, बोले तो साउथ पोल पर लैंड किया। साथ ही साथ आप लोग लैंडर और रोवर के बारे में भी जानते होंगे। एक लैंडर था, एक रोवर था। प्रज्ञान रोवर था जिसकी बात इन्होंने इसमें बताई है। लैंडर भी बताया इन्होंने, विक्रम लैंडर। ये बहुत बड़ी बात है कि क्लास 3 की बुक में ये आ गया है। तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आजकल एनसीएफ लागू किया गया, नई शिक्षा नीति लागू हुई, वो आई है भाई उतर के। लेकिन हम ये आप लोग को बताएंगे, ये केवल हिंदी की बुक ऐसी नहीं है जो बड़े आराम से चली जाए। आप देख सकते हैं इसमें योगाभ्यास, पद्मासन कैसे लगाते हैं, आप कैसे कपालभाति करते हैं, आप कैसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे, ये सब चीजें कि आपको सेहतमंद रहने के लिए भी क्या करना है वो दिया गया। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं तो आप जरूर कक्षा 2, 3, 4, 5 की किताबें जरूर उठाइए। ये है आईसीएससी बोर्ड की किताबें। इसी में इनका एक वर्जन चलता है कर्णिका का। कर्णिका हमारी ग्रामर बुक आती है, जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत अच्छी है। इसमें समीक्षा की है आभा मिश्रा जी ने। फिर वही इसमें जो विषय सूची है आप देख सकते हैं। भाषा, भाषा क्या है, वर्ण, वर्ण क्या है, मात्राएं क्या है, शब्द और वाक्य, संज्ञा क्या है, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये बहुत ही छोटे लेवल की चीजें हैं, लेकिन आप ये सोचिए कविता, इस यहाँ पर जितनी भी गतिविधि दी गई है, उन गतिविधि से रिलेटेड हमारे बड़े बड़े पेपर निकल जाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि कहीं विशेषण नहीं आता? विशेषण अभी हमने देखा आर ओ आर ओ के एग्जाम में भी पूछा गया। तो आप छोटी छोटी चीजें पकड़िए, छोटी छोटी चीजें जानिए। टीईटी पेपर टीईटी का होगा, वो कहीं और से नहीं आने वाला, वो हमारी छोटी बुकों से ही आएगा। पीआरटी टीईटी जो है बड़े आराम से छोटी बुक है। सोशल वर्क की उठाते हैं, ये हमारी प्राइमरी क्लासेस की बुक है, आईसीएससी बोर्ड की है, एनईपी 2020 लागू है। एनसीएफ का फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत। इसमें क्या है एक बार ये भी देख लीजिए, इसका सिलेबस कैसे है। फिर वही बात, हम लोग किसी भी तुम छोटी से छोटी ईवीएस बुक उठाओगी या फिर वैसे बुक उठाओगी, उसमें पहला चैप्टर ही है ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। जैसे आजकल का माहौल है, न्यूक्लियर फैमिलीज में आ रही है। इसमें सब चीज़ें बताई गई, सिबलिंग्स की क्या ज़रूरत है, हमारी मैरिज फैमिली में कैसे होती है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे है, हमारा लाइफस्टाइल कैसे है। ऐसे करते हुए नीचे हम आते हैं तो इसमें आता है कैलेंडर भी, फैमिली इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स और स्कूल इवेंट। नेशनल इवेंट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन से होते हैं। इसमें हमको अच्छा लगा ये थीम 5 है द अर्थ, इसमें अर्थ से रिलेटेड चीज़ें।
आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी चीज ये भी दी है, सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, कैसे ट्रैफिक लाइट फॉलो होती है, जो कि क्लास 3 के लिए बहुत ही इनरिचमेंट मटेरियल। आपको मैं इस छोटी सी वीडियो में बहुत सी चीजें दिखाना चाहता था, लेकिन मैं वक्त कम होने की वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ एक और बुक दिखाता हूँ जो कि साइंस की, वर्ल्ड ऑफ साइंस के नाम से। इसका ओवरव्यू देखिए कितना शानदार। संजना बनर्जी और स्टीव मुखर्जी द्वारा, सुनीता डैनियल और अशोक शर्मा के द्वारा है ये सारी। हरियाणा पब्लिकेशन की, फिर से वही बात, आईसीएससी बोर्ड के थ्रू ये किताब लॉन्च की गई। इसमें फिर अच्छा खासा सिलेबस दिया हुआ। सिलेबस के अंतर्गत हो रहा है, कंटेंट क्या आता है, कंटेंट जो आजकल के बच्चों को पता होना चाहिए, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, डिफरेंस बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स थिंग्स। और बॉडी, हमारी बॉडी में कितने बोन्स, कितनी मसल्स, कितने ऑर्गन्स, लार्जेस्ट ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बर्ड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये सब चीजें, प्लांट्स एंड पार्ट ऑफ देयर फंक्शन, किस तरीके के प्लांट्स होते हैं, क्या कुछ खाने वाले प्लांट भी होते हैं, क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं। इसी तरह स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर की प्रॉपर्टीज कैसे है, छोटे लेवल पे आप वाटर की प्रॉपर्टीज, कलरलेस, टेस्टलेस, ये सब बता सकते हैं। वो सब चीजें इसमें। सन एज अ सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको रिसोर्स बताया गया, कैसे हमारे लिए सन बहुत जरूरी है। एक आखिरी चैप्टर देखते हैं जो बच्चों के क्लीनलीनेस, बहुत ज़रूरी चीज़ है, छोटी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आजकल के युग में वही चीज़ खत्म होती जा रही है। इसमें आप देखेंगे बहुत ही अच्छे छोटे छोटे चित्र बनाए गए, जो कि चित्र बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन का एक बस दिया गया है। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे ऑब्टेन इट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस। हम लोग को पता है मशरूम हम लोग खाते हैं, मशरूम कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का, कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का मशरूम दिखता है। वो अपने आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता है। वो कैसे लगता है, कहाँ लगता है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ही मशरूम होता है। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन बस के तौर पर बहुत सी चीजें दी गई। ग्रेट बनियन ट्री कहाँ पर लोकेटेड है। इसी तरह आप देखेंगे दूसरे अगर हम चैप्टर खोलना है तो उसमें आप लोगों को इंफॉर्मेशन बस ऐसे नहीं करता। अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड। मतलब हमिंग जो चिड़िया है वो 90 टाइम्स अपने परों को हिलाती है, वो भी 1 सेकेंड में। इट जस्ट अमेजिंग थिंग, डोंट यू इवन बिलीव इट। ये देखिए बर्ड्स कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। बर्ड्स वाला चैप्टर, ऑस्ट्रिच, हमिंग बर्ड, वीवर बर्ड, पेंगुइन। तो आप लोगों को टाइम मिले तो पढ़िए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक एक बुक का बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता सकता हूँ। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। मैथ्स की बुक को देखिए, एक्टिविटी बहुत ज्यादा उन्होंने एक वे बताया है। याद करिए जब आप लोग सीटेट का पेपर देते होंगे तो इस तरीके की चीजें आप लोगों ने बहुत सीखी। एम्स ऑफ द मैथ्स वर्ड, फाइंडिंग अल्टरनेट वेज, कैसे आप लोग उस सवाल को उस तरीकों से नहीं अलग अलग तरीके से कैसे सीख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए उसके बाद कैसे भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास स्किल होनी चाहिए बस। कैलकुलेशन आपका तेज हो, प्रिसाइज हो, छोटी सी जगह पर आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनईपी 2020 के अलग अलग गोल्स हैं जो कि दिए हैं, जिसके तहत हम लोग चीजें पढ़ाते हैं। ये हमारे क्लास थर्ड का सिलेबस। मेजरमेंट्स, पैटर्न्स, डेटा हैंडलिंग, टाइम, मनी, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस, डिवीजन, शेप्स, एडिशन, नंबर्स, सब्ट्रैक्शन। ये तो आप लोग को इजी लगेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग कंटेंट इधर बढ़ते हैं, मेजरमेंट्स, पैटर्न्स, डेटा हैंडलिंग, इट्स नॉट अ इजी थिंग। आपको टाइम लगेगा इसमें, टाइम। आपको एएम और पीएम में डिफरेंस लगेगा। आपको फोरनून और आफ्टरनून में समझ में नहीं आएगा। अपराहन और पूर्वाहन समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको एक बार बुक देखनी पड़ेगी। बाकी तो आप लोग सक्सेसर प्रेडिसेसर तो बता ही लेंगे, ये जो चीज छोटी है। जैसे हम पढ़ते हैं आगे मैथ्स की बुक में तो ये पैटर्न्स आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न्स, शेड्स, जो कि इस तरीके के क्वेश्चंस सीटेट में भी बनते हैं। आप मैथ्स देखेंगे पीआरटी की सीटेट, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आप लोग टैकल कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। इसी के साथ अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बुक देखें क्लास 3 की, वाओ व्हाट अ बुक, आई जस्ट लव्ड इट।
बिकॉज हियर वी सॉ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। क्या किसी को पेजेस किसी को सीरियल नंबर से 1 to 14 तक पूरे प्राइम मिनिस्टर पता है? अगर पता है तो आप लोग जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हाँ मुझे पता है, और उनके नाम बताइए कौन थे हमारे पहले प्रधानमंत्री और कौन थे हमारे 10वें प्रधानमंत्री, जरूर बताइए। आपको ये छोटी छोटी चीजें कि लोटस टेम्पल कहाँ है, कि सांची स्तूप कहाँ है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए भाई। तो ये सब क्लास 3 में है, क्लास 3 की बुक में। आपको और बहुत सी छोटी चीजें दिखाता हूँ। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, आप सोचिए इजिप्ट की कैपिटल क्या आपको पता है? क्या आपको इटली की कैपिटल पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्लास 3 की बुक में अगर ये आ रहा है तो हमको अपने लेवल की कौन कौन सा ऐसा लेवल बनाना चाहिए जिस लेवल से हम अपने आगे वाले एग्जाम्स को टैकल कर सकें। ये कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। माइकल फेल्प्स भाई, कितनी बार उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता है। स्विमिंग के अपने अच्छे खासे जगत में उन्होंने नाम कमाया। ये अपने यहाँ की मैरी कॉम बॉक्सिंग में शादी के बाद इन्होंने लड़ाई की। ये बड़ी चीजें, इनको कौन नहीं पहचानता? कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताइए। आप देख सकते हैं पजल वजल दी गई बच्चों को उस हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि आप देखिए, ये क्लास 3 का मैं एक बार डेमो जरूर दे सकता हूँ। क्लास 3 में सोचिए इंग्लिश की किताबें 3 रखी गई है। एक स्पीक कन्वर्सेशन है बच्चों के हिसाब से। कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं? If anyone asks the question, how do you go to school? Then student reply, I go to school by school bus. So here we saw the modes of transport. इस चैप्टर में आप लोग को दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चे इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, चाहे स्कूल जाने के लिए, चाहे कहीं खेलने के लिए या कहीं घूमने के लिए। तो ये कन्वर्सेशन की बुक है। इसी के साथ एक रहते हैं बुक, उनकी टेक्स्ट बुक जो है वो है स्पैरो के नाम। स्पैरो में आता है, स्पैरो में बहुत सी चीज़ें दी हुई है जो आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। स्पैरो और ग्रामर। ओके, थैंक यू। ये रही हमारा आज का सेक्शन। थैंक्स अ लॉट फॉर द व्यूअर्स।